आज दो छोटी छोटी मुरलियां बाबा की पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत ही पावरफुल है। पहली मुरली है डिले इज डेंजर। मुरली की तारीख है 5/11/70 और आज की तारीख है 7 दिसंबर 2022। इस मुरली में बाबा हमें चेकिंग, स्वयं की चेकिंग करने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं और कंप्लीट होना यानी कि संपूर्ण कर्मातीत बनने की युक्ति बता रहे हैं। तो देखते हैं बाबा क्या कह रहे हैं। बाबा के शब्द में सुनते हैं। बाबा कह रहे हैं, हरे अपने लाइट और माइट को देख परख सकते हैं। अपने आप को परखने की शक्ति अपने में अनुभव करते हो। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, अपने को अब तक पुरुषार्थी मूर्त समझते हो व साक्षात और साक्षात्कार मूर्त भी समझते व अनुभव करते हो। वह समझते हो कि यह अंतिम स्टेज है। अभी अभी आपके भक्त आपके सम्मुख आए तो आपकी सूरत से उनको किस मुहूर्त का साक्षात्कार होगा। बाबा स्पेसिफिकली सूरत की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सारे मन के भाव सूरत पर दिखाई देते हैं। कौन सा साक्षात्कार होगा? साक्षात्कार साक्षात्कार मुहूर्त सदैव संपूर्ण स्थिति का साक्षात्कार कराएंगे। लेकिन अभी अगर आपके सामने कोई आए तो उन्हें ऐसा साक्षात्कार करा सकेंगे? ऐसे तो नहीं कि आपके पुरुषार्थ की उतराई और चढ़ाई का उन्हें साक्षात्कार होता रहेगा। फोटो निकालते समय अगर कोई भी हलचल होती है तो फोटो ठीक निकलेगा? मामा कंपैरिजन कर रहे हैं साक्षात्कार मूर्त के दर्शन और फोटो निकालने का। ऐसे ही सदैव हर सेकंड ऐसे ही समझो कि हमारा फोटो निकल रहा है। फोटो निकालते समय भी सभी प्रकार का ध्यान दिया जाता है। वैसे अपने ऊपर सदैव ध्यान रखना है, फुल अटेंशन। एक एक सेकंड इस सर्वोत्तम व पुरुषोत्तम संगम युग का ड्रामा रूपी कैमरे में आप सभी का फोटो निकलता जाता है। जो यही चित्र फिर चरित्र के रूप में गायन होता आएगा और अभी के भिन्न भिन्न स्टेज के चित्र भिन्न भिन्न रूप में पूजे जाएंगे। हर समय यह स्मृति रखो कि अपना चित्र ड्रामा रूपी कैमरे के सामने निकाल रहा हूँ। अब के एक एक चित्र, एक एक चरित्र गायन और पूजन योग्य बनने वाले हैं। जैसे यहाँ भी जब आप लोग कोई ड्रामा स्टेज पर करते हो और साक्षात्कार करते हो तो कितना ध्यान रखते हो। ऐसे ही समझो बेहद की स्टेज के बीच पाठ बजा रही हूँ व बजा रहा हूँ। सारे विश्व की आत्माओं की नजर मेरी तरफ है। ऐसे समझने से संपूर्णता को जल्दी धारण कर सकेंगे। समझा? तो बाबा स्वयं पर फुल अटेंशन एक एक सेकंड के लिए
देने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। एक स्लोगन सदा याद रखो जिससे सहज ही जल्दी संपूर्ण बन सको। वह कौन सा स्लोगन याद रखेंगे? तो किसी ने जवाब दिया होगा, जाना है और आना है। बाबा कह रहे हैं, यह तो ठीक है, लेकिन जाना कैसे है? संपूर्ण होकर जाना है व ऐसे ही। इसके लिए क्या याद रखना? अब बाबा स्लोगन दे रहे हैं, डिले इज डेंजर। अगर कोई भी बात में देरी की तो राज्य भाग के अधिकारी में भी इतनी देरी पड़ जाएगी। यानी हमारे पुरुषार्थ में अगर हम देरी करते हैं, डिले करते हैं, आज नहीं कर, तो उतना ही हम राज्य भाग के अधिकारी तो बनेंगे, लेकिन बहुत देरी से, यानी कि 111 में नहीं आ पाएंगे। इसलिए यह सदैव याद रखो कि वर्तमान समय के प्रमाण एक सेकंड भी डिले नहीं करनी है। आजकल कंप्लीट अर्थात संपूर्ण कर्मातीत बनने के लिए पुरुषार्थ करते करते मुख्य एक कंप्लेन समय प्रति समय सभी की निकलती है। चाहते हैं कंप्लीट होना, लेकिन वह कंप्लीट होने नहीं देती। बाबा पूछ रहे हैं, वह कौन सी कंप्लेन है? अब उसी का आंसर बाबा दे रहे हैं, व्यर्थ संकल्पों की। कंप्लीट बनने में व्यर्थ संकल्पों के तूफान विघ्न डालते हैं। यह कमजोरी की कंप्लेन है, सॉरी, यह मेजोरिटी की कंप्लेन है। अब इसको मिटाने लिए आज युक्ति बताते हैं, तो हम बड़े ध्यान से सुनेंगे। व्यर्थ संकल्प हम सबकी समस्या है, तो इसको मिटाने के लिए जो युक्ति बता रहे हैं उस पर अटेंशन देंगे। मन की व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन कैसे पूरी होगी? याद की यात्रा तो मुख्य बात है, लेकिन इसके लिए भिन्न भिन्न युक्तियां हैं। वह कौन सी? जो बड़े आदमी होते हैं उन्हों के पास अपने हर समय की अपॉइंटमेंट की डायरी बनी हुई होती है। एक एक घंटा उन्हों का फिक्स होता है। ऐसे आप भी बड़े ते बड़े हो ना, तो रोज अमृत वेले सारे दिन की अपनी अपॉइंटमेंट की डायरी बनाओ। अगर अपने मन को हर समय अपॉइंटमेंट में बिजी रखेंगे तो बीच में व्यर्थ संकल्प समय नहीं ले सकेंगे। अपॉइंटमेंट से फ्री रहते हो तब व्यर्थ संकल्प समय ले लेते हैं। तो समय की बुकिंग करने का तरीका सीखो। बाबा कह रहे हैं, अपने आप की अपॉइंटमेंट खुद ही बनाओ कि आज सारे दिन में क्या क्या करना है। यानी हमारी प्लानिंग हमारे दिनचर्या के हिसाब से हमें खुद ही करनी है, किसी और की टाइम टेबल के अनुसार हमें नहीं चलना है। बाबा कह रहे हैं, फिर समय सफल हो जाएगा। मन को किस में अपॉइंट करना है? इसके लिए 4 बातें बताई है। पहला है मिलन, दूसरा वर्णन, तीसरा मगन और चौथा लगन। लगन लगाने में भी समय बहुत जाता है ना, तो मगन की अवस्था में कम रहते हैं। इसलिए लगन, मगन, मिलन और
वर्णन। बाबा कह रहे हैं वर्णन है सर्विस, मिलन है रूह रिहान करना। तो यहाँ अब हम अपना मंथन करें कि लगन और मगन इन दोनों को हमें हमारे किस सब्जेक्ट के साथ रिलेट करना है। बाप दादा से मिलते हैं ना, तो इन चारों बातों में अपने समय को फिक्स करो। अगर रोज की अपनी दिनचर्या फिक्स करने लिए अपॉइंटमेंट सारे समय की फिक्स होगी, तो बीच में व्यर्थ संकल्पों को डिस्टर्ब करने का समय ही नहीं मिलेगा। जैसे कोई बड़े आदमी होते हैं तो बिजी होने के कारण और व्यर्थ बातों तरफ ध्यान और समय नहीं दे सकते हैं। ऐसे अपनी दिनचर्या में समय को फिक्स करो। इतना समय इस बात में, इस समय इस बात में लगाना है। ऐसी अपॉइंटमेंट अपनी निश्चित करो, तब यह कंप्लेन, व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन बाबा कह रहे खत्म होगी और कंप्लीट यानी कि संपूर्ण हम बन जाएंगे। शांति। अब बाबा की दूसरी मुरली है 30 नवंबर 1970 की, वर्कर्स की वंडरफुल सर्कस। बाबा इसमें सर्वशक्तिमान बनने में कौन सी एक बात जो हमें बीच में आती है, नहीं होने देती है, उसकी ओर हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं। साथ में बाबा ने बहुत सारे चेकिंग के पॉइंट्स भी दिए हैं और बताया है कि इच्छा को बदल अच्छा शब्द याद रखना है। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। मास्टर सर्वशक्तिवान बने हो। यह जो ग्रुप अधर कुमारों का है, यह सभी मास्टर सर्वशक्तिवान बने हुए हैं या बनने के लिए आए हैं। जो समझते हैं बनने के लिए आए हैं वे हाथ उठाएं। बाकी जो बने हुए हैं वह सामने आए। जब मास्टर सर्वशक्तिमान है तो पास ही पास है, कभी फेल नहीं होते, कभी किसी भी कभी भी किस बात में फेल नहीं होते। अब बाबा पूछ रहे हैं अच्छा भला कब फीलिंग आती है। निमित हुई बनी हुई टीचर से सर्टिफिकेट मिला है कि फीलिंग प्रूफ है। समय वर्तमान समय के अनुसार यह बातें कोई मामूली नहीं है। बाबा कह रहे हैं अभी का जो समय है, वैसे बताते हैं ना बाबा कि बहुत कम समय बाकी है, तो उसके अनुसार छोटी छोटी बात में फीलिंग आना, यह भी छोटी बात मामूली नहीं है, बहुत बड़ी है। वर्तमान पुरुषार्थ के प्रमाण मामूली बात भी महान गिनी जाती है। समझा? जैसे जितना बड़ा आदमी जितना अधिक धनवान होता है, उतना छोटा सा बुरा कर्म व गलती का छोटा सा एक पैसे का दंड भी उसके लिए बहुत बड़ा होता है। तो इस रीति वर्तमान समय मामूली भी महान की लिस्ट में गिना जाता है। मास्टर सर्वशक्तिमान अर्थात फीलिंग से परे। तो यहाँ बाबा एक अलग डेफिनेशन दे रहे हैं
मास्टर सर्वशक्तिमान अर्थात फीलिंग से परे, सभी बातों में फुल, नॉलेजफुल, सभी शब्दों के पिछाड़ी में फुल आता है। तो जब बाबा कई बार मूल्यों में बताते हैं ना, पावरफुल, केयरफुल, सक्सेसफुल, लवफुल, लॉफुल, ऐसे जो सारे गुण है या शक्तियां हैं उसमें फुल। तो जितना फुल बनते जाएंगे उतना फीलिंग का फ्लॉ व फ्लू यह खत्म हो जाएगा। फ्लॉलेस को फुल कहा जाता है। अब मामा वापस पूछ रहे हैं, सभी मास्टर सर्वशक्तिमान हो? जिन्होंने हाथ नहीं उठाया है वे भी मास्टर सर्वशक्तिमान है। अब बाबा हम सभी दिल शिकस्त ना हो जाए, जो बच्चे स्वयं को मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं समझते वे दिल शिकस्त ना हो जाए, इसलिए बाबा बता रहे हैं कि सभी हो। क्योंकि सर्वशक्तिमान बाप सॉरी क्योंकि सर्वशक्तिमान बाप को अपना बना लिया है। सर्वशक्तिमान बाप को सर्व संबंध से अपना बनाया है। यही मास्टर सर्वशक्तिमान की शक्ति है। तो सर्वशक्तिमान को सर्व संबंध से अपना बनाया है। जब इतना बड़े से बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है, फिर क्यों नहीं अपने को जानते और मानते हो? बाबा कह रहे हैं, जब सर्वशक्तिमान बाप के साथ सर्व संबंध जुट गए हैं आपके, इतनी बड़ी प्रारब्धा आपके पास है, तो स्वयं को मास्टर सर्वशक्तिमान जानते व मानते क्यों नहीं हो? यह प्रत्यक्ष प्रमाण सदैव सामने रहे तो मायाजीत बहुत सरल रीति बन सकते हो। समझा? जब सर्व संबंध एक के साथ जुट गए तो और बात रही ही क्या? जब कुछ रहता ही नहीं तो बुद्धि जाएगी कहाँ? अगर बुद्धि इधर उधर जाती है तो सिद्ध होता है कि सर्व संबंध एक के साथ नहीं जुड़े। तो इस पे हम हमारी चेकिंग कर सकते हैं। जोड़ने की निशानी है अनेकों से टूट जाना। कोई ठिकाना ही नहीं तो बुद्धि कहाँ जाएगी? और सभी ठिकाने टूट जाते हैं, एक से जुट जाता है। फिर यह जो कंप्लेन है कि बुद्धि यहाँ वहां दौड़ती है, वह बंद हो जाएगी। अच्छा, आगे बाबा कह रहे हैं, यह जो ग्रुप समझते हैं हम भट्ठी में आए हैं, जबकि भट्ठी में है ही, फिर विशेष रूप से क्यों आए हो? यह कहो, भट्ठी में तो है, लेकिन बैटरी कहाँ तक चार्ज हुई है वह वेरीफाई या चेकिंग कराने आए हैं। तो हम मधुबन जाते हैं तो स्वयं की बैटरी चार्ज करने जाते हैं ना, वही बाबा बता रहे हैं। चार्ज कराने आए हो व चेकिंग कराने आए हो? तो किसी ने उत्तर दिया दोनों। बाबा कह रहे हैं तो सभी वैल्यूएबल सर्विसेबल वर्कर्स ग्रुप। इस ग्रुप का टाइटल तो सुन लिया ना, बाबा ने टाइटल दिया वैल्यूएबल सर्विसेबल वर्कर्स ग्रुप। यह टाइटल सुनकर सभी खुश हो रहे हैं, परंतु इसमें लेकिन भी है। बाबा कह रहे हैं यह लक्ष्य भी है, वैल्यूएबल और सर्विसेबल बनना यह हमारा लक्ष्य भी है। यह लक्ष्य से बताते हैं
कि आगे के लिए भट्ठी से सामान बनकर जाएंगे। है वर्कर्स ग्रुप, लेकिन वर्कर्स के बदले कभी कभी क्या करते हो मालूम है? बाप दादा वतन से वर्कर्स का एक्शन देखते हैं, जो यह करते हैं। कभी कभी बहुत विचित्र सर्कस करते हैं। जैसे सर्कस में भिन्न भिन्न एक्ट दिखाते हैं ना, वैसे यह भी अपनी अपनी सर्कस दिखाते हैं। उस सर्कस में क्या क्या पार्ट बजाते हैं वह देखने योग्य होता है कि कभी कभी वर्कर्स अपना विकराल रूप दिखाते हैं। बाबा यहाँ पे 3 एक्शंस बताते हैं, 3 सर्कस क्या कर रहे हैं वो बताते हैं। तो फर्स्ट है विकराल रूप दिखाते हैं। अपनी कमियों पर विकराल रूप धारण करने के बजाय अन्य पर विकराल रूप की सर्कस दिखाते हैं। चाहे व्यवहार में, चाहे परिवार में, चाहे परमार्थ में, तीनों में यह विकराल रूप की सर्कस दिखाते हैं। अब सेकंड, कभी कभी फिर दूसरी सर्कस व्यर्थ संकल्प के झूले में झूलने की दिखाते हैं। वास्तव में झूला झूलना है अतीन्द्रिय सुख का, लेकिन झूलते हैं व्यर्थ संकल्पों का। अब तीसरी सर्कस कौन सी दिखाते हैं? स्थिति बदली करने की सर्कस दिखाते हैं। रूप और स्थिति बदलने का पार्ट मेजॉरिटी दिखाते हैं। तो वतन में बैठकर बाप दादा वर्कर्स ग्रुप की यह सर्कस देखते हैं। पुरुषार्थी बहुत अच्छे हैं, लेकिन पुरुषार्थ करते करते कहाँ कहाँ पुरुषार्थ अच्छा करने के बाद प्रारब्ध यहाँ ही भोगने की इच्छा रखते हैं। ये फोर्थ हो जाती है कि प्रारब्ध यहाँ पर भोगने की इच्छा। तो इच्छा भी है, अच्छा भी है, लेकिन प्रारब्ध जमा करनी। लेकिन कहाँ कहाँ अपने पुरुषार्थ की प्रारब्ध को यहाँ भोगने की इच्छा से जमा होने में कमी कर देते हैं। समझा? तो इस बात को खत्म करके जाना है। प्रारब्ध की इच्छा को खत्म कर सिर्फ अच्छा पुरुषार्थ करो। अंडरलाइन करेंगे। इच्छा के बजाय अच्छा शब्द याद रखना। समझा? इच्छा स्वच्छता को खत्म कर देती है और स्वच्छता के बजाय सोचता बन जाते हैं। यह है वर्तमान रिजल्ट। वर्कर्स का अर्थ है और करता, न कि सोचता। बाप दादा जानते हैं यह उम्मीदवार रत्नों का ग्रुप है। उम्मीदवार भी हो, हिम्मतवान भी हो, सिर्फ एक बात ऐड करनी है। वो कौन सी बात? सहन शक्तिवान बनना है। बाबा पहली बार सहन शक्ति के साथ वान, सहन शक्तिवान बनना है कह रहे हैं। फिर उम्मीदवार से सफलता मूर्त बन जाएंगे। समझा? अभी उम्मीदवार मूर्त हो, यह एक बात ऐड करने से सफलता मूर्त बन जाएंगे। संपूर्णता की समीपता की निशानी है सफलता। जितना जितना अपने को सफलता मूर्त देखते जाओ,
उतना समझो संपूर्णता के नजदीक है। यह ग्रुप सफलता मूर्त बनने के लिए कौन सा स्लोगन सामने रखेंगे? स्लोगन यह है, प्योरिटी ही संगम युग की प्रोस्पेरिटी है। यह है स्लोगन। प्योरिटी की कितना विस्तार है? प्योरिटी कौन सी और किस युक्तियों से धारण कर सकते हो? इन टॉपिक्स पर टीचर्स क्लास कराएंगी। बाप दादा सिर्फ टॉपिक दे रहे हैं, तो इस टॉपिक पर हम आज मनन कर सकते हैं। प्योरिटी के विस्तार को समझना है। संपूर्ण प्योरिटी किसको कहा जाता है? तो प्योरिटी की ही प्रॉस्पेरिटी है। यह है इस ग्रुप का श्रेष्ठ स्लोगन। समाप्ति के समय संपूर्णता की परीक्षा लेंगे। बाबा बता रहे हैं कि समाप्ति के समय संपूर्णता की, प्योरिटी में भी संपूर्णता की परीक्षा लेंगे। पेपर के क्वेश्चन पहले से ही बता देते हैं, फिर तो पास होना सहज है ना। संपूर्णता क्या होती है, उसकी मुख्य 4 बातों का पेपर लेंगे। कौन सी 4 बातें, यह नहीं बताएंगे। अच्छा, अभी 1 मिनट बाबा की याद में बैठकर स्वयं की चेकिंग करेंगे मुरली के अनुसार और फिर शेयरिंग करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। जी बोलिए, आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा? डिले इज डेंजर, इस मुरली में क्या कहा बाबा ने? ओम शांति। बाबा ने कहा है कि जैसे बड़े लोग होते हैं वो अपना एक डायरी बनाते हैं और उसमें अपॉइंटमेंट, जो भी अपॉइंटमेंट होती है वो उसमें फिक्स करते हैं, लिखते हैं। तो जो जो उनकी डायरी बनी हुई होती है तो उस अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो वो फिर व्यर्थ में नहीं जाते हैं। तो वैसे ही हमें भी अमृत वेला से सारे दिन की अपनी अपॉइंटमेंट डायरी बनानी है और उसमें अपना सारा ही लिखना है चार्ट। और बाबा कहते हैं कि जो 4 बातें हैं कि मिलन, वर्णन, मगन और लगन में रहना है। तो वर्णन है सर्विस और मिलन है रूरियान। ओम शांति। जी, संपूर्ण बनने में व्यर्थ ये विघ्न डालते हैं, इसलिए बाबा ने कहा व्यर्थ को खत्म करने के लिए चार्ट ना, मीन्स क्या है, अपॉइंटमेंट्स, मन को बिजी रखना है, इसके लिए 4 बातें बाबा ने सुनाई। और क्या बातें बताई? रीमा सिस्टर बोलिए। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने कहा कि ये संगम युग का, ये जो सर्वोत्तम संगम युग है, एक एक सेकेंड इस सर्वोत्तम व पुरुषोत्तम संगम युग का ड्रामा रूपी कैमरे में आप सभी का फोटो निकलता जाता है। तो हमें हमेशा अलर्ट, सारा दिन हर समय अलर्ट रहना है, अटेंशन देना है कि हमारे ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और हमारी एक एक एक्ट वहां बाबा देख रहे हैं। इस तरह का अलर्ट रहे। और कि क्योंकि यहीं के हमारे जो भिन्न भिन्न फोटो निकल रहे हैं, वो जो चित्र हैं वो चरित्र के रूप में गायन होते हैं। और अगर हम कुछ सारा दिन व्यर्थ करते हैं तो फिर वो हमारा, फिर वो जितना माया के रूप में आती है, तो अपने ऊपर बहुत अलर्ट रहना है हमें। ओम शांति। जी,
ये याद रखना है, हमें साक्षात्कार मूर्त बनना है ना। सो सदैव संपूर्ण स्थिति का साक्षात्कार हमें कराना है। इसलिए बाबा ने कहा है ना, अलर्ट रहना है, क्योंकि ड्रामा रूपी कैमरा में हमारा सभी का फोटो निकल रही है। वही दिखाई देता है दूसरों को, हमारा अंदर जो है वो साक्षात्कार दिखाई देंगे। तो इसलिए हमें संपूर्णता का साक्षात्कार कराना है, इसलिए सदैव ध्यान रखना है, अपने ऊपर अटेंशन देना है। जितना जैसे हम फोटो निकलते हैं कितना अटेंशन देते हैं, फोटो खराब ना निकले, कितना हम अलर्ट रह कर फोटो खींचते हैं ना, वैसे। अच्छा, और क्या बात है भाई ज्योति सिस्टर बोल रही है? बाबा ने एक बात बहुत अच्छी बताई है, फीलिंग प्रूफ होना है तो फुल होना पड़ेगा। तो हमेशा ये अंदर रहता था कि फीलिंग प्रूफ कैसे बने, लेकिन बाबा ने बोले जैसे जैसे हम फुल होते जाएंगे वैसे वैसे हम अपने आप ही फीलिंग प्रूफ हो जाएंगे। ओम शांति। अच्छा, और जी सुचित्रा सिस्टर। आज बाबा ने मतलब हम लोग जो कंप्लीट क्यों नहीं बनते हैं उसके लिए बाबा ने कहा कि तुम कंप्लीट इसलिए नहीं बनते हो क्योंकि व्यर्थ संकल्प है, सबकी कंप्लेन है। तो उसके लिए बाबा ने कहा अगर तुमको कंप्लीट बनना है तो अमृत वेले जैसे बड़े बड़े लोग जो अपनी डायरी मेंटेन करते हैं, तो तुम्हें भी अपना एक एक समय मतलब कैसे करना है अपना दिनचर्या तनचर्या मनचर्या का, अगर आप अपॉइंटमेंट रखते हो, अपने आप में अलर्ट मतलब रखते हो, तो तुम व्यर्थ संकल्प की मार्जिन ही नहीं आएगी। उसके लिए बाबा ने 4 बातें बताई कि तुमको मिलन वर्णन मगन और लगन, इसमें हम अगर ध्यान देंगे तो बाबा बोल रहे हैं तुम कंप्लीट बन ही जाएंगे। ओम शांति। जी, इन 4 बात बाबा ने बताई ना, इसको कैसे हम प्रैक्टिकल में लाए, कब कब लाना है। बाबा ने इन 4 बातों का सहयोग से आप मनचर्या बनाओ। क्या क्या करना है, कैसे करना है, कोई बताना चाहते हैं? ये आप पहले अपना बता दो फिर हम सब अच्छा, और कोई शेयर? हाँ। जी, कोई शेयर करना चाहेगा इसके ऊपर? ओम शांति। दिया जैसे बाबा ने कहा कि अपनी अपॉइंटमेंट डायरी बनाओ। अपॉइंटमेंट डायरी में हमारा जो इम्पोर्टेंट काम होते हैं हम लोग वो लिखते हैं कि आज 9 से 10 ये मीटिंग है, 12 से 1 यहाँ जाना है और शाम की ये कार्य करना है। तो उसी तरह हम सारे दिन की अपनी अपॉइंटमेंट डायरी बनाएं। जैसे कि अमृत वेला सुबह 5 से हमें कितने 3 बजे से उठ के हमें 5 बजे तक अमृत वेला करना है। फिर उसके बाद अव्यक्त मुरली का मनन चिंतन, फिर उसके बाद मुरली साकार मुरली, फिर दिन में क्लास सुनना, फिर मुरली के जो मेन पॉइंट्स है उसको लिखना और जो बाबा ने सोमान दिए सोमान पे उस पे कार्य करना, फिर नुमा शाम का योग। इस तरह हम सारे दिन अपनी दिनचर्या बनाएं कि हमने मनसा वाचा सेवा की। तो जो हमारा मिलन है, जैसे अमृत वेला हम मिलन बाबा से मनाते हैं और फिर लगन में रहते हैं, योग करते हैं तो लगन में रहते हैं और वही हमारी मगन अवस्था हो जाती है कि जब हम मनसा वाचा सेवा करते हैं। और ये सारा पोता मेल हम शाम को बाबा से रूरियान करके, दिन में भी बाबा से रूरियान करते हैं और शाम को सारा पोता मेल बाबा को रूरियान और लिख के देते हैं, वर्णन करते हैं हमने मनसा वाचा सेवा इस तरह की। तो हम ये भी अपॉइंटमेंट डायरी बनाते हैं तो फिर व्यर्थ का मार्जिन ही नहीं रहता है। तो इस तरह बना सकते हैं। ओम शांति। जी, अच्छा भाई जी। जी ओम शांति। वैसे तो बाबा का ये कहने का थोड़ा सा हमें राज को समझना है, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं कि कुछ भी बात अगर प्लानिंग अगर करते हैं ना तो थोड़ा सा उसका आउटपुट अच्छा आता है। अगर प्लानिंग की कमी है तो थोड़ा हमें उसको जो भी है माना लौकिक हो या अलौकिक हो, इसके लिए बाबा का कहने का भाव है कि थोड़ा सा प्लान करके जाओ। समझ लो आप योग में भी बैठते हो तो कुछ प्लान करो कि क्या योग में करना है। तो
ऐसे ऐसे अगर हम प्लान करके जाते हैं ना, तब बाबा का जो कहने, समझ लो आप ये मुरली का चिंतन करना है तो किस पॉइंट के ऊपर चिंतन करना है, किसकी बात में गहराई में जाना है, ऐसे मन बुद्धि को पहले से बिठा दो कि नहीं, आज बाबा ने कहा है ना कि समझ लो कि मुझे पवित्रता के बारे में थोड़ा सा चिंतन करना है, तो क्या पवित्रता है, सूक्ष्म पवित्रता का अर्थ क्या है, ऐसे ऐसी बातों का चिंतन के उसको डीप जाना, तभी हमें उसको जो मंथन का जो रस है वो मन को बहुत अच्छी तरह से मिलता है। और इसके लिए बाबा कहते हैं कि टाइम निकालो, क्योंकि हमारा बिजी शेड्यूल होने के कारण पूरा दिन व्यस्त, शाम को व्यस्त, सुबह व्यस्त, इसके लिए न ज्ञान के लिए कभी टाइम मिलता है, न योग के लिए टाइम मिलता है। इसके लिए हमें टाइम निकालना है। इसके लिए हमें बाबा क्यों कहते हैं डायरी निकालो, क्योंकि टाइम का बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए बीच बीच में भी थोड़ा थोड़ा 1 मिनट 2 मिनट ऐसे समय हमें निकालना है। ओम शांति। ओम शांति। मैं बोल सकती हूँ? जी मैं बोल सकती हूँ एक हाँ बार? जी, हाँ जी, बोलिए। बाबा ने जैसे बोला कि अपना अपॉइंटमेंट डायरी बनाओ, तो इसके लिए माना कि बाबा से हम किस तरह से मिलन बना सकते हैं, बाबा के साथ हम कितनी बार अपॉइंटमेंट अपनी फिक्स करें और किस रीति से, अलग अलग रीति से करें कि उसमें हमारा योग भी बना रहे और इंटरेस्ट भी बना रहे। तो उसमें जैसे कि कभी हम ड्रिल्स कर सकते हैं, कभी स्थूल से, कभी सकारी, कभी निराकारी, कभी आकारी, इस तरह से, या 5 स्वरूप का अभ्यास। तो अलग अलग रीति से बाबा के कैसे मिल सकते हैं। और जैसे कि हम जब मुरली सुनते हैं तो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा के जब हम पॉइंट्स लिखते हैं अलग अलग से निकाल के, तो ज्ञान के पॉइंट्स जो मुझे टच हुए उन पे मैंने क्या वर्क किया, या माइंड स्क्रिप्टिंग कैसे की कि आज मुझे जो पॉइंट टच हुआ है उसको मैंने प्रैक्टिकल में कैसे उतारना है। कौन सी कोई आत्मा के साथ स्वभाव संस्कार के कारण कोई टक्कर होती है, तो उससे पहले ही मुझे अपनी माइंड स्क्रिप्टिंग कर लेनी है कि मुझे इस आत्मा की 5 विशेषताएं ही दिखनी चाहिए, और मैं उसको जैसे ही देखूं या ना देखूं, मुझे बाबा को साथ लेके उसको दुआएं देनी है, कितनी बार देनी है, कब कब देनी है, किस रीति से मान लो पूरे विश्व को प्रकाश देना है। तो इस रीति से अलग अलग रीति से कि मेरे अंदर जो कमियां हैं उनको सुधारने के लिए, या एक जैसे कमी मैंने चुनी हुई है तो वो कौन से सोमांग से लेकर मुझे 30 या 90 दिन उसका एक टाइम फिक्स करना है कि उसके ऊपर मुझे कौन से टाइम पे वर्क करना है। इस तरह से अलग अलग रीति से अपने स्टेप्स भी आगे बढ़ाने, और जो डेली रूटीन में कोई कार्मिक अकाउंट की वजह से स्वभाव संस्कार टक्कर में आते हैं उस पर भी वर्क करना। ओम शांति। जी, ओम शांति। सभी ने बहुत अच्छा बताया। दूसरी मुरली में क्या बताया बाबा ने? जैसे बाबा ने बहुत सारे जो झूला झूलने की बाबा ने बात करी है, लेकिन बाबा बोलते हैं कुछ अलग विचित्र सर्कस करते हैं बच्चे। तो क्या बताया इसके बारे में बाबा ने, कोई बताएगा? ओम शांति दीदी बताए। हाँ जी, बताइए। बाबा ने आज बहुत अच्छा विचित्र सर्कस के बारे में बताया। इसका मतलब बाबा हर चीज देखते रहते हैं। तो बाबा ने पहले बताया जैसे कि सर्कस में वर्कर कभी शेर का मुखौटा लगा के आ जाते हैं और कभी डराते हैं दर्शकों को। तो इस तरह हम क्या करते हैं, हमारी अपनी कमियां हैं, जैसे क्रोध, विकराल रूप, कभी बहुत क्रोध आ जाता है, किसी से सही से बात नहीं करना, गुस्से से बात करते हैं। तो ये एक बाबा सर्कस देखते हैं। दूसरा बाबा ने कहा कभी कभी फिर सर्कस में जैसे झूले झूलते हैं, पूरा लंबा लंबा सा झूला होता है तो उसी में झूलते रहते हैं। तो बाबा ने कहा इसी तरह आप व्यर्थ संकल्प में अपना सारा समय व्यर्थ कर देते हो, उसमें लंबा लंबा समय झूलते हो। और तीसरा बाबा ने कहा कि जो सर्कस तीसरी सर्कस बाबा ने कहा कि रूप और स्थिति बदलने का। तो उसमें आपके जो रूप और स्थिति बदल जाती है कि आपको स्नेह युक्त मधुरता से, और आप कभी कभी क्या करते हो कि फीलिंग में आ जाते हो,
फीलिंग में आके कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, तो आपकी जो प्रत्यक्षता जो चेहरे पर है वो चेहरा बिगड़ जाता है। तो इस तरह बाबा रूप और स्थिति बदलने का ये भी देखते हैं। तो बाबा ने कहा कि आपको अतीन्द्रिय सुख में रहना है, तो ये व्यर्थ संकल्पों का झूला और अपने जो कमियां हैं उन पे विकराल रूप धारण का उसको बदलो। तो इस तरह बाबा ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। ओम शांति। जी, बहुत अच्छे से बाबा ने हम सभी को, हम सबका ध्यान खिंचवाया इन बातों पे। तो बाबा ने एक चीज, कुछ बातें बाबा ने कही है इस मुरली में जो हमें धारण करनी है, कोई बताएगा? ओम शांति। ओम शांति बोलिए। हाँ, ओम शांति। बाबा ने आज हमारी सारी मूल्यों का यही सार निकलता है कि हम कैसे पवित्रता को इम्पोर्टेंस देंगे, अपनी थॉट्स को कैसे ज्ञान के द्वारा मर्ज करेंगे कि हमें शुभ पॉजिटिव संकल्प ही आए, और हमारा उसका इमोशंस पर भी ध्यान देना है। जो हम बाहर प्रकृति से, अपने प्रकृति से, दूसरों के प्रकृति से जो हमें थॉट्स क्रिएट होते हैं, वो उन इमोशंस को भी हमें ज्ञान के द्वारा ही पवित्र सोचना है, पवित्रता का उदाहरण करना है। और एक्शन में भी हमें किसी भी प्रकृति के अपोजिट को नहीं समझना, उसको पॉजिटिव लेना है कि मेरी सहन शक्ति बढ़नी चाहिए। ये पेपर मेरे लिए जो आया है, मुझे आगे बढ़ने के लिए आया है। तो इस प्रकार हम अपने जो मेमोरी में जब फिक्स कर लेते हैं कि हमें अपनी मनोस्थिति में कैसे कैसे आत्मिक स्थिति में रहकर हम ज्ञान के द्वारा अपने इस दिनचर्या में कर्मातीत बनने के लिए, और कैसे कैसे हमें अपने पेपरों को पार करना है, उसके अनुभवों के द्वारा आगे बढ़ने का विशेष हमारे को बाबा ने आज समझानी दी है। ओम शांति। अभी सभी मेन ग्रुप में आ चुके हैं, तो अभी हमी सिस्टर हम सभी को योग भी कराएंगे और आज का होमवर्क भी देंगे। आज सभी ने बहुत अच्छा चिंतन किया, और पोल भी सभी को स्क्रीन पर शो होगा, तो आप सभी उसका रिप्लाई कर सकते हैं। ओम शांति। तो आज हम होमवर्क लेंगे पहली मुरली से। बाबा के साथ आज अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करेंगे, अपनी दिनचर्या के हिसाब से अपनी मनचर्या का भी अपॉइंटमेंट फिक्स करेंगे बाबा के साथ, जैसे आज सभी ने शेयर किया था उस पर, उसके हिसाब से। और दूसरी मुरली से हम होमवर्क लेंगे कि दिन में जब भी व्यर्थ संकल्प उठे तब बाबा के पास पहुंच जाए और बाबा के साथ अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलेंगे। तो अभी सभी अपनी आत्मिक स्थिति में रह जाए, स्थित होकर मैं आत्मा प्रकृति में बाल पर विराजमान दिव्य चमकता हुआ सितारा मुझ आत्मा से निकल रहा तेज प्रकाश
संपूर्ण देह में फैला हूँ। प्रकाश के बने हुए इस शरीर में सवार होकर मैं फरिश्ता चला सूक्ष्म बदन की ओर। बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में और उनके मस्तक पर विराजमान मेरा मीठा शिव बाबा अपनी दोनों बाहें पसारे मुझे अपने पास बुला रहे हैं। बाबा मीठी दृष्टि से, शक्तिशाली दृष्टि से मुझे निहार कर रहे हैं। बाबा के हाथों में अपना हाथ लेकर मैं अपने आज सारे दिन की अपॉइंटमेंट बाबा के सामने रखती हूँ। स्वयं की अपॉइंटमेंट हम खुद रखें। बाबा की शक्तिशाली दृष्टि मुझे एक सेकंड में अपने इस प्रकाश के शरीर से भी परे ले जाकर पहुंचा देती है परम धाम में। शिव बाबा के पास बाबा की किरणों रूप में झूले में बैठकर मैं आत्मा बाबा के साथ अतीन्द्रिय झूले की झूले में झूल रही हूँ। अनुभव करें अपने आत्मा बाबा के साथ अतीन्द्रिय सुख के झूले का अनुभव लेकर लौट आई है साकार वतन में, अपनी साकार देह में। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू अम्मी बहन जी, और आप सभी का भी धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। ओम शांति। हैव ए नाइस डे। शुक्रिया बाबा। Om Shanti. Good day, everyone.